परमेश्वर का वचन बताता है कि वह हमारी आने और जाने में और हर समय वो हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। और हर समय हमें बचा के रखता है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो बाइबल बताती है कि हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। एक गाना भी है कि जिनके साथ परमेश्वर है उनका विरोधी कोई नहीं हो सकता है। वो एक पंजाबी में एक सॉन्ग है कि जिन्ना करे खुदाबंद ऊंचा उन्नु नीवा कोई नहीं कर सकता है। मतलब जिसको परमेश्वर ऊंचा कर दे एक बार, उसे नीचा कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। और जब वो एक बार किसी से प्रेम करता है और एक बार जब किसी को चुन लेता है, फिर वो उसको लाइफ में कभी गिरने नहीं देता, क्योंकि उसका ही वचन कहता है कि जिसको परमेश्वर ने ऊंचा किया है उसको कोई भी नीचा नहीं कर सकता। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे और एक वचन मेरे साथ निकालेंगे। लूका अध्याय 19 उसके आयत नंबर 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। अगर आपको न्यू टेस्टामेंट दिया है, मतलब वो एक नीले रंग की किताब या बाइबल आप जिसे कहते हैं, प्लीज आप उसे लेकर आइए जब भी आप आते हैं, क्योंकि उसमें भी ये किताबें हैं। ठीक है, उसमें भी ये सब कुछ है जो मैं बोलता हूँ। ठीक है, वो सब उसमें भी है। हालेलुया। सो मैं पढ़ूंगा और आप सब प्लीज ध्यान से सुनिएगा और अपने कानों को इधर फोकस करिएगा। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। आमीन। हालेलुया। सो ये कहानी है जो एक जक्कई नाम का व्यक्ति है जो परमेश्वर का दास है। और बाइबल बताती है वो उस समय का टैक्स कलेक्टर था। मतलब टैक्स कलेक्टर बोले तो जो चुंगी लेने वाले लोग होते हैं, जो जबरदस्ती पैसा हड़पते हैं ना। उनका दुकानों में उनकी दुकानें नहीं होती, उनका कुछ नहीं होता। सो उस समय में क्या होता था, लोग जबरदस्ती पैसा हड़पते थे और या चुंगी लेते थे लोगों से कि आप ये लगा रहे हो तो मुझे पैसा दो, आप ये लगा रहे हो तो इसका भी पैसा मुझे दो। हालेलुया। और सब लोग ऐसा किया करते थे। सो उनमें से वो भी एक था और वो बहुत बड़ा कलेक्टर था। मतलब वो टैक्स कलेक्टर अगर बता जाए आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा इनकम टैक्स ऑफिसर था। और वो हाइट में क्या था, छोटा था। हालेलुया। और वो नाटा था क्योंकि बाइबल बताती है। और उसके बाद क्या हुआ, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। मतलब यीशु मसीह की बात है कि यीशु मसीह, यरीहो एक शहर है, वहां से प्रवेश करके जब जा रहे थे, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। हालेलुया। जो जक्कई था वो मैंने बताया ना, वो टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वालों का सरदार था और बहुत ज्यादा पैसे वाला था। मतलब उसके पास बहुत पैसा था। हालेलुया। और वहीं से यीशु मसीह गुजर रहा था जहां वो रहता था। और आगे लिखा है वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। हालेलुया। लेकिन उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था और वो चाहता था कि मैं एक बार परमेश्वर को देखूं कि यीशु मसीह है कौन सा, जिसके बारे में मैं सुनता हूँ। वो लोगों को चंगा करता है, मुर्दों को जिंदा करता है, बीमारों को ठीक कर देता है, लोग उसको छूते हैं तो ठीक हो जाते हैं। हालेलुया। लोग उसके पास आते हैं तो ठीक हो जाते हैं। सो वो है कौन सा, मैं उसको देखना चाहता हूँ, यीशु मसीह है कौन। तो जक्कई के अंदर ये विचार था। हालेलुया। और आगे बाइबल बताती है कि वह कौन सा है वो देखना चाहता था, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो क्या था, नाटा था, वो बौना था। हालेलुया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, जब यीशु मसीह जाते थे, वो सबसे बड़ी एक यीशु मसीह के अंदर खासियत थी, तो हजारों लोग उनको घेर लेते थे और उनके साथ जाते थे, क्योंकि लोग ये सोचते थे कि जस्ट मैं यीशु मसीह को छू लूं और चंगा हो जाऊं, मैं यीशु मसीह को देख लूं और चंगा हो जाऊं, मैं यीशु मसीह के पास से ही गुजर जाऊं तो मैं चंगा हो जाऊं। तो लोगों के अंदर ये सोच थी। तो जक्कई नाम का जो व्यक्ति था, अब वो हाइट में छोटा था तो वो दूर से देख भी नहीं सकता था। अगर वो लंबा होता या उसकी हाइट बड़ी होती तो वो देख सकता था, लेकिन वो छोटा होने के कारण परमेश्वर को देख भी नहीं सकता था। लेकिन उसको परमेश्वर की ओर देखने की बहुत इच्छा थी। वो चाहता था कि मैं एक बार देखूं तो सही यीशु मसीह है कौन। हालेलुया। उसी प्रकार जब परमेश्वर को हम देखना चाहते हैं, उसमें बढ़ना चाहते हैं
और हमारी परिस्थिति को हम नहीं देखते हैं। अब मेरी बात को समझ रहे हैं? उसकी परिस्थिति वहां पे उसकी सबसे बड़ी, उसकी क्या कहते हैं, जो उसके लिए सबसे बड़ा कलंक की चीज थी वो थी उसका नाटापन, और वही उसे परमेश्वर को देखने से रोक रहा था। और ऐसा ही है, वो पैसे वाला भी है, बहुत पैसा है उसके पास, बहुत धन है, किसी चीज की कमी नहीं है, लोगों से टैक्स ले रहा है, लेकिन उसकी इच्छा है कि मैं एक बार यीशु मसीह को देखूंगा कि वो है कौन जो इतने अद्भुत कामों को कर रहा है। हालेलुया। सो जब ऐसा हुआ और उसके मन में उठा कि मैं परमेश्वर को देखूंगा, तो उसने क्या किया, बाइबल आगे बताती है, जब यीशु उसी जगह पहुंचा, उससे पहले बाइबल में लिखा है, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया। तो उसको पता चल गया कि हाइट में तो छोटा था, लेकिन उसे पता चल गया कि यीशु मसीह यहां से निकलने वाला है। तो उसने क्या किया, एक पेड़ पे, गूलर का पेड़ बहुत ऊंचा पेड़ होता है, सो उसने क्या किया, वहां पे वो चढ़ गया और उसने कहा ऐसे तो मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं ऐसे तो देख सकता हूं। हालेलुया। ऐसे तो मैं परमेश्वर की ओर फोकस कर सकता हूं, ऐसे तो वो मुझे देखेगा। आमीन। सो कई बार काफी परिस्थितियां हमें रोकती हैं, काफी चीजें हमें रोकती हैं परमेश्वर के भवन में आने से, उसे मानने से लोग रोकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। कई बार आपकी कमजोरियां रोकती हैं, कई बार आपको लगता है रास्ते जाने के लिए पैसे नहीं है, मैं कैसे जाऊं ना, किराया लगाना पड़ता है। समझ रहे मेरी बात को? कई बार और कुछ रोकता है, लेकिन जिस प्रकार जक्कई ने किया, और जैसा जक्कई था उसने सोचा कुछ भी हो जाए मैं आज यीशु मसीह को देखूंगा, और वो भूल गया कि मैं कमिश्नर हूं, मैं टैक्स कलेक्टर हूं, मेरे पास बहुत, मैं पैसे वाला हूं, और वो उस पेड़ पे चढ़ गया। हालेलुया। और वो परमेश्वर के लिए भूल गया, उसे देखने के लिए भूल गया कि मेरा औदा क्या है, मेरी एक वर्ड में कहते हैं कि मेरी औकात क्या है। वो भूल गया परमेश्वर को देखने के लिए, लेकिन वो परमेश्वर को देखने के लिए क्या किया, उसने उस पेड़ पे चढ़ गया। हालेलुया। सो ऐसा ही है, जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं और हम इच्छा रखते हैं उसके आत्मिक संसार को जानने की, उसके वचन को जानने की, उसको पढ़ते हैं, उसके साथ प्रार्थनाओं में बैठते हैं, सो परमेश्वर को देखने की इच्छा रखते हैं, तो हर एक परिस्थिति को हमें क्या करना होता है, जो हमें रोक रही होती है, उन्हें अपने जीवन से खत्म कर कर एक नया सुझाव निकाल कर हमें परमेश्वर की ओर देखने की कोशिश करनी होती है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की ओर देखना होता है, और जब हम ऐसा करते हैं, सो आगे बाइबल बताती है जक्कई के लिए क्या हुआ। जब वो उस पेड़ पर चढ़ा, तो क्योंकि उसे पता था कि यीशु वहां से निकलने वाला है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा, उसने, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पता चल जाता था, वो लोगों को स्कैन कर देता था कि इसके मन में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो यीशु मसीह को पता चल गया था कि एक व्यक्ति है जो अपना औहदा नहीं देख रहा है, जो अपना रेपुटेशन नहीं देख रहा है, जो अपना नाम नहीं देख रहा है, लेकिन वो क्या देख रहा है कि मैं जो हूं वो मुझे देखना चाहता है, वो मेरा भूखा है, वो मेरा प्यासा है। सो जब यीशु मसीह को पता चला, उसने पेड़ की ओर देखा, उसने कहा, हे जक्कई नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। हालेलुया। एक जगह बाइबल बताती है, बाइबल में एक जगह लिखा है कि जक्कई से परमेश्वर बोलता है कि झट उतरा, कि आज तेरे घर में क्या आया है, उद्धार आया है, आज तेरे घर में छुटकारा आया है। तूने जितने भी चीजों को आज तक अपने जीवन में परेशानियों को देखा, आज वो सारी तेरे जीवन से समाप्त होने वाली हैं। हालेलुया। आज मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैंने तेरी उस भूख को देखा है। हालेलुया। मैंने तेरी इस भूख को देखा है कि तू मेरे लिए ऊपर उस पेड़ पे चढ़ा मुझे देखने के लिए। हालेलुया। सो ऐसा ही परमेश्वर है, जब हम उसकी भूख को रखते हैं, हम उसकी प्रार्थनाओं में बढ़ते हैं, हम उसके वचन को पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, सो परमेश्वर हमारे जीवन में उस साल्वेशन को, उस उद्धार को, उस छुटकारे को लेकर आता है। हालेलुया। और जिस परिस्थिति में हम फंसे होते हैं, जिन बातों में हम फंसे होते हैं, परमेश्वर उन चीजों से हमें छुटकारा दे देता है। हालेलुया। लेकिन जब हमारे अंदर भूख नहीं होती है, तो कोई छुटकारे को हम अपनी लाइफ में नहीं देख पाते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि एक बेदारी के लिए भूख की बहुत जरूरत है। बेदारी का मतलब होता है कि अच्छे काम के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए एक व्यक्ति के अंदर भूख होनी चाहिए। हालेलुया। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके लिए वो पूरी दुनिया बदल सकता है। उसे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसके हृदय के अनुसार चले, जो उसके वचन के अनुसार चले, और परमेश्वर उसके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। और मैं जिस प्रकार लास्ट संडे बताया कि परमेश्वर सब कुछ हमारे द्वारा करना चाहता है,
वो कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं करना चाहता। वो चाहे तो चुटकी बजाते सब कुछ सही कर सकता है, सबके जीवन में सब कुछ अच्छा कर सकता है, लेकिन वो सब हमारे द्वारा करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसने हमें, बाइबल में एक जगह लिखा है, जब आप भजन संहिता पढ़ेंगे वहां ऐसा लिखा है कि तुम ईश्वर हो। परमेश्वर हमें ईश्वर बताता है, वो हमें सिखा रहा है यीशु मसीह कि आपको इस दुनिया पे कैसे अधिकार रखना है, आपको कैसे इस दुनिया पे चलना है। और ये सब कैसे होगा? जब हम उसकी भूख रखेंगे, जब हम उसके साथ प्रार्थनाओं में बैठेंगे, जब हम उसके वचन को समझेंगे। जब हम उसके वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हम इस दुनिया पे अधिकार रखना भी नहीं सीख पाएंगे। हालेलुया, इस दुनिया पे चलना भी नहीं सीख पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं। सो हमें, जब हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स को, उसके कुछ नियमों को, उसके वचन में जो कुछ चल रहा है उसे हमें फॉलो करना है, और वही परमेश्वर की भूख को दर्शाता है। अगर आपके अंदर प्रभु की भूख है, आप परमेश्वर को और जानना चाहते हैं, तो आपका जीवन बदलता हुआ दिखाई देगा कि आप प्रभु को जानना चाहते हैं, आप प्रभु से कुछ पाना चाहते हैं। और अगर जीवन में आपके कुछ नहीं बदल रहा, आप फिर भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप किसी टोटके के तौर पर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं दुनिया के सारे काम करूं, सारे काम का मतलब है सारे गलत काम करूं, अपने जीवन को भी ना बदलूं और मैं परमेश्वर से आशीष भी पालूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर से आशीष पाने के लिए हमें अपनी लाइफ को बदलना पड़ता है, हमें अपने शब्दों को बदलना पड़ता है जो हम बोल रहे हैं, हमें अपने कामों को बदलना पड़ता है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ता है। तब जाके परमेश्वर क्या करता है? हमारे जीवन को बदलता है। हालेलुया, और हमें छुटकारा देता है। और वो देखता है कि इसके अंदर भूख है, इसके अंदर बदलने की एक इच्छा है, और जब वो हमारे अंदर इस इच्छा को देखता है, वो हमें बदलने लग जाता है। हालेलुया, वो करने लग जाता है, क्योंकि वो हमारी इच्छा के अनुसार हमारे अंदर काम करना चाहता है। वो हमारी इच्छा के अनुसार जबरदस्ती नहीं करना चाहता। जबरदस्ती पता है कौन करता है? भूत, दुष्ट आत्मा। वो किसी के अंदर भी जबरदस्ती घुस जाती है। क्या वो आपको बता के घुसती है कि मैं तेरे अंदर घुस रही हूँ, मैं तेरे परिवार में घुस रही हूँ, मैं तेरे पैसे में घुस रही हूँ, सब कुछ खत्म कर रही हूँ, मैं बीमारी लेके आ रही हूँ? कभी दुष्ट आत्मा ऐसा कहती है? नहीं, वो जबरदस्ती घुसती है, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा है। लेकिन परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपकी इच्छा के अनुसार आपके जीवन में काम करना चाहता है। आप राजी हैं तो वो आपके जीवन में काम करेगा, आप राजी नहीं है तो आपके जीवन में वो काम नहीं कर सकता। इसलिए अपने मन को राजी करें, उसके लिए भूख को बढ़ाएं उस जक्कई के समान, और परमेश्वर आपसे भी कहेगा कि आज वो तेरा दिन है जो छुटकारे का दिन है। हालेलुया, आज वो दिन है जिस दिन मैं तुझे आजाद करना चाहता हूं। और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसके वचन को मानते हैं, सो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ बदल देता है। मैं बता रहा हूं, सब कुछ प्रभु आपके लिए करने लग जाता है। हालेलुया। सो उसके बाद ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जब कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। परमेश्वर का घर में आना मतलब सारी चीजों का बदलना उस समय पे, क्योंकि उस समय यीशु मसीह जो था शरीर के रूप में था। तो यीशु मसीह जहां जहां जाता था, उन लोगों की, उन घरों की परिस्थितियां बदल जाती थी। आज परमेश्वर आत्मा के रूप में है और वो हमारे अंदर है, और जिसके अंदर वो बस जाता है उसके जीवन को वो बदल देता है। हालेलुया। सो उस समय ऐसा था। सो जब यीशु मसीह उनके घर में आया तो उसने सब कुछ बदल दिया। और आगे ऐसा लिखा है 7वीं आयत में, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हालेलुया। बाकी लोग क्या बोलने लगे कि यीशु मसीह क्या कर रहा है? वो जक्कई जो पापी है, जो चुंगी लेता है, सारे तो कर्मकांड उसने किए हैं और वो उसके घर में जा रहा है। लोग ये कहने लग गए। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जीवन कैसा भी रहा हो, आपको लोगों ने कितना भी दबाया हो, या आप कितने भी दबे, आप कितने भी पाप में फंसे, आपने बड़े से बड़े बुरे काम किए हो, लेकिन जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है तो वो आपको बदल देता है। हालेलुया। क्योंकि जब वो जक्कई के जीवन में आया तो उसने उसे बदल दिया। आमीन। जब वो जक्कई की लाइफ में आया तो उसने उसे बदल दिया, और लोग कहने लगे कि ये तो पापी के घर जा रहा है। लोगों के अंदर ये भावना आ गई। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि वो उन लोगों को नहीं बचाने आया जो अच्छे हैं, लेकिन वो पापियों को बचाने आया। जो पड़े हैं, जो लाचार हैं, उनको परमेश्वर बचाने आया। जो फंसे हुए हैं उनको परमेश्वर बचाने आया। जो पापों में फंसे हुए हैं, जो दुनिया की चीजों में, बीमारियों में फंसे हुए हैं, परमेश्वर उनको बचाने आया। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताता है। लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में इसलिए आया, उसके पास बहुत पैसा था, उसके पास बहुत कुछ था, बड़ा घर था, बड़ा पैसा था, लेकिन उसके पास
एक पाप करने का स्वभाव था, तो यीशु मसीह उसकी लाइफ में इसलिए आया क्योंकि उसकी इच्छा थी कि मैं यीशु मसीह को देखूं और अपने जीवन से उस पाप को मैं खत्म करूं। हालेलुया। क्योंकि उसने सुना था कि यीशु मसीह क्या करता है, पापों को भी खत्म करता है, पाप करने की इच्छा को भी खत्म करता है। इसलिए उसके अंदर क्या थी, वो इच्छा जगी थी। हालेलुया। सो आज जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमारे अंदर जरूरी है कि हम उसकी भूख को रखें और एक इच्छा रखें कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चल रहा हूं और तू मेरी इस चीज को बदल रहा है, तू मेरे जीवन को बदल रहा है, तू मेरी इस आदत को बदल रहा है, तू मेरे परिवार को बदल रहा है। आप ये बोलें और ये इच्छा को अपने जीवन में रखें और उसी प्रकार परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाएं और अपने आप को बदलते जाएं। लेकिन जब तक आप प्रभु के वचन को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपको क्या बदलना है ना। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? जब आप कोई चीज लेते हैं, जब आप एक मोबाइल लेते हैं ना, तो उसके अंदर मोबाइल के अंदर एक बुकलेट आती है कि आपको मोबाइल को कैसे ऑन करना है, आपको मोबाइल को कैसे चलाना है, अगर आपके मोबाइल में क्या क्या फीचर्स हैं, आपके मोबाइल का सिम कार्ड वाला जो जैक है वो कैसे खुलेगा, आपको सिम कार्ड कैसे डालना है, वो सब उस बुक में लिखा होता है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर के राज्य में भी है। अगर आपको परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर काम कैसे करता है, परमेश्वर आपको छुटकारा कैसे दे सकता है, परमेश्वर आपके जीवन को कैसे बदल सकता है, इस बीमारी से कैसे आजाद कर सकता है, परिवार में एकता शांति कैसे ला सकता है, अगर आपको ये जानना है तो आपको उसके इस बुक को, इस किताब को, इस वचन को पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। और जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर क्या करना चाहता है, या जब तक आप नहीं सुनेंगे। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो आपको सुनना है इसे। हालेलुया। इसको सुनना है अपने बच्चों के द्वारा या कैसे भी। आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, बाइबल फोन में ऑडियो बाइबल आ गई है कि आप ऑडियो बाइबल चलाते रहो और सुनते रहो ना। सो आज हम कोई बहाना भी नहीं मार सकते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन को हमें जानना है और उसकी भूख रखनी है, क्योंकि जब परमेश्वर की भूख आती है सो परमेश्वर परिस्थिति को बदलता है। और आगे इस प्रकार लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। जैसे यीशु मसीह उसके घर आया, यीशु मसीह ने उसके घर में प्रवेश किया, वैसे ही उसका पाप करने वाला मन परिवर्तित हुआ और उसने कहा, मैंने जिन जिन से बेईमानी से लिया है उनका तो मैं वापस दूंगा ही, लेकिन जिनका मैंने चुराया है या जिनको मैंने डरा धमका कर लिया है उनका मैं 4 गुना वापस करूंगा। हालेलुया। और ऐसे परमेश्वर फिर बदलने लग जाता है। वो आपके हृदय को भी तब बदल सकता है जब आप इच्छा रखते हैं। और उस समय जक्कई ने जब इस बात को बोला और उसने कहा, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया, मतलब डरा धमका कर मार पीट कर ले लिया है, तो मैं उसे उसका चौगुना वापस लौटाऊंगा। हालेलुया। उसका वापस दूंगा मैं उसे। ऐसा फिर जक्कई ने अपने मन में बनाया। और आगे बाइबल बताती है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में क्या है, उद्धार आया है। हालेलुया। इसलिए यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। और यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज क्या है, जक्कई के घर में और इस घर में क्या आया है, उद्धार आया है, क्योंकि जक्कई ने आपके मन को बदल दिया है और वो परमेश्वर के पीछे चलना उसने शुरू कर दिया है। हालेलुया। और आज जक्कई मेरे पीछे चलना चाहता है, अपने पापों को छोड़ना चाहता है। आमीन। सो ऐसा ही परमेश्वर हमें चाहता है। हालेलुया। सो जब हम कंटिन्यू परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने लग जाता है। आशीष पाने का एक ही स्रोत है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में फॉलो करना और लागू करना। हालेलुया। एक बार जो मेरे पास्टर जी, एक बार मैंने उनसे पूछा, बैठा था मैं उनके साथ, मैंने पूछा कि एक प्रभु के दास हैं, उनका इतनी जल्दी वो आज इतनी ऊंचाइयों पे हैं, इसका रहस्य क्या है? वो इतने डिप्रेशन में थे, इतने परेशानियों में थे, इतनी बड़ी बीमारी में थे, वो जस्ट 19 साल में उनके पास इंडिया का सबसे बड़ा चर्च है। तो इसका रहस्य क्या है? क्योंकि मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, मेहनत सब लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका रहस्य क्या है? वचन हम भी पढ़ रहे हैं। जो मेरे पास्टर जी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उसका रहस्य ये है कि रितेश, अगर मैं आपसे 1 गिलास पानी मंगाता हूं, सो अब आपके काम करने पर डिपेंड करता है। या तो आप बोलोगे अंकल जी मैं लेके आ रहा हूं, ठीक है, या दूसरी बात ये होगी आप उठोगे झट से पानी लेकर मुझे लाकर दे दोगे। तो ये 2 चीजें आपके जीवन में होंगी।
हालेलुया। और वही दो चीजें परमेश्वर के राज्य में भी होती हैं। सो उन्होंने बताया कि वो जो प्रभु के दास हैं, वो जैसा परमेश्वर के वचन में पढ़ते रहे, वो उसी समय उसे लागू करते रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि कल से लागू करूंगा या थोड़ी देर बाद लागू करूंगा। उन्होंने सुन लिया कि आज मुझे ऐसा करना है, तो वो वैसा करने लग गए। हालेलुया। जब आपने सुन लिया कि परमेश्वर के भवन में हर संडे आना है, सो आपने सुन लिया आपको वैसा लागू करना है। आपने सुन लिया कि परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, रोज सुबह शाम उसके वचन को पढ़ना है, तो आपको उसको लागू करना है। हालेलुया। और आप जितना जल्दी लागू करेंगे अपने जीवन में, उतनी जल्दी आप परिवर्तन देखेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जितनी जल्दी अपने आप को बदलेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रभु आपको बदलेगा। हालेलुया। लेकिन आप जितना लेट करेंगे, परमेश्वर उतना लेट, आपके लिए उतना लेट होगा। प्रभु लेट नहीं करता है। परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बाइबल ज्यादा डीप और गहराई से पढ़ेंगे, और जिस दिन प्रभु आपसे बात करने लगा, आपको पता चलेगा एक्चुअली में परमेश्वर ऐसे चीजों को लेकर खड़ा है। समझ रहे हैं? उसने हमारे आगे खाने की थाली रख दी है। अब हमारा है कि हम उस खाने को, हमें बस खाना है अपना हाथ बढ़ाकर, ऐसा है बस। सो ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। और उसने ऐसा ही कर दिया है, लेकिन हम वो हाथ बढ़ाकर बस खा ही नहीं पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर के कुछ प्रोटोकॉल्स को, कुछ बातों को, कुछ वचन्स को हम फॉलो करना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। आपको पता है, जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, जब हम विश्वासी बन जाते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करने लग जाते हैं, हम सब वही है ना, यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग, उसके विश्वासी। तो जब हम वो बन जाते हैं, या हम जब यीशु मसीह में आ जाते हैं, हम उसको मानने लग जाते हैं, तो परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता है। मैं आपको बता रहा हूं, वो आपसे यही चाहता है कि आप उसके वचन को पढ़ें और उसके जैसा करें। ना वो ये कहता है कि अपने परिवार को छोड़, ना वो ये कहता है कि तू उसको छोड़। समझ रहे मेरी बात को? वो सिर्फ ये कहता है, जैसा मेरे वचन में लिखा है तू वैसा कर। मेरे वचन में लिखा है कि ये पाप है तो इसको मत कर। मेरे वचन में लिखा है कि ये गलत है तो तू इसको मत कर। मेरे वचन में लिखा है कि ये सही है तो तू इसे कर। हालेलुया। सो जब हम उसके वचन को फॉलो करते हैं और उसके जैसा बन जाते हैं, उसके वचन को मानने लग जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने लग जाता है। और परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो चाहता है कि हम अपने जीवन को, उसके वचन को पढ़कर बदलें। अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, प्लीज आज से शुरू करें पढ़ना, वचन को पढ़ना शुरू करें, सुनना शुरू करें। आपको पढ़ना नहीं आता, अपने बच्चों से कहें, वो आपको पढ़ के सुनाएंगे। हालेलुया। लेकिन आप पढ़े, अपने फोन में ऑडियो बाइबल डाउनलोड कर लें। अगर वो नहीं आती आपको डाउनलोड करनी, तो हमसे पूछ लें, लेकिन आप करें शुरू। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आपके पास सब काम होगा। अब मैं एक चीज एग्जांपल देना चाहता हूं। कभी आपने रील खोली है, रील इंस्टाग्राम में या यूट्यूब पे, सो जब आप उसे खोलते हैं तो आपको पता नहीं लगता 2 घंटे कब निकल गए, और वो ऐसे 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 स्क्रॉल होता रहता है। समझ रहे मेरी बात को? और ये एक बहुत बड़ा शैतान का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी है। मतलब स्ट्रेटेजी मतलब एक बहुत बड़ी योजना है कि इंसान को कैसे फालतू चीजों में फंसा के रखना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन अगर आप वही 2 घंटा परमेश्वर के वचन में लगाएंगे, और जिस दिन से आप प्रभु के वचन को समझने लग जाएंगे, उस दिन से आपको समय का पता नहीं लगेगा। क्योंकि जो शैतान है वो परमेश्वर को पूरा कॉपी करता है। जिस प्रकार परमेश्वर का राज्य बढ़ता है, उसी प्रकार वो कॉपी कर कर परमेश्वर के राज्य को घटाने की कोशिश करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। सो हमें इस बात को समझना है कि हमें इन फालतू चीजों में समय बर्बाद नहीं करना है। अगर आपका फोन भी इस्तेमाल हो रहा है, तो आपका फोन भी प्रार्थना के लिए इस्तेमाल हो, किसी से कॉल बात करने के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन वो फोन सोशल मीडिया में समय बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका मोबाइल भी परमेश्वर की महिमा देखने के लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया। सो हमें ये समझना है, और जब हम ऐसा करते हैं, सो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी लाइफ को बदलता है। सो एक भूख जकई के समान, एक भूख बहुत जरूरी है जो हमारे जीवन को बदल सके। हालेलुया। बहुत कुछ है जो परमेश्वर चाहता है। प्रभु का वचन कहता है कि उसके भवन में आकर सेवा कर। हालेलुया। उसके भवन में आ और सेवा कर। सो वो भी हमें शुरू करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक चीज हमें शुरू करनी है। आपको जिस प्रकार वचन पता चलता जाता है, आप उसे मानना शुरू करें। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है कि उसका वचन कहता है कि तू हर समय, हर टाइम मेरे वचन पे मनन कर। तेरे दिमाग में मेरी ही सुर हो, मेरी ही सोचें हो, तेरे दिमाग में जो चल रहा हो, मेरे ही गीत चल रहे हो, मेरी ही बातें चल रही हो। तो जब आज आपको ये पता चल रहा है, तो आपको इसे फॉलो करना है। हालेलुया। आपको इसको मानना है। और जब जब हम ऐसा करते जाएंगे, अपने जीवन को परमेश्वर की ओर बदलते जाएंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता रहेगा।
हालेलुया। लेकिन हम जब जब इग्नोर करेंगे सो परमेश्वर हमारी लाइफ में काम नहीं कर पाएगा। आमीन। सो हमें समझना है कि हम परमेश्वर की आशीषों को कितनी जल्दी ले सकते हैं। ये बाइबल बताती है कि उसने क्रूस पर मृत्यु को देकर सब कुछ हमें दे दिया है, अब कुछ नहीं रह गया है। सीरियसली, अब आपकी आशीषें भी, आपका चंगाई भी उसके क्रूस पर विश्वास करने के ऊपर है, यीशु मसीह के पीछे चलने के ऊपर है। जो आप चाहते हैं वो आपके हाथ में है, आज वो परमेश्वर के हाथ में भी नहीं है। ये बाइबल की रियलिटी और ये सत्य है। हालेलुया। और वो कैसे आप प्राप्त करेंगे? अगर आपके हाथ में है, परमेश्वर के वचन को पढ़कर और उसे मानकर, क्योंकि बाइबल बताती है धन्य है वे लोग जो उसके वचन को सुनते और मानते हैं। और जब हम इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं सो वहां पर लिखा है कि ब्लेस्ड आर दोस, मतलब वो लोग ब्लेस हैं। धन्य का मतलब है कि वो लोग आशीषित हैं जो उसके वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। वो लोग क्या है? आशीषित हैं। तो हमें समझना है कि परमेश्वर के वचन को जब हम मानते हैं और उसके जैसा करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और इस समय